नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंतोष और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की जो वीडियो है बहुत ही अच्छी वीडियो है। थोड़ी सी हटके है। ये आप देख सकते हो खेत हैं। यहाँ पे खेत में क्या है, पानी की मोटर लगी हुई है इन खेतों को हरा भरा रखने के लिए। तो ये एक ट्यूबवेल है। और होता क्या है, जब कहीं पे ट्यूबवेल होता है तो वहाँ पे सिर्फ तीन ही फेस आए होते हैं, तीन फेस, और जिसकी मदद से पानी की मोटर चलती हैं, थ्री फेस की मोटर चलती है। मगर कुछ लोग चाहते हैं कि हम अपने ट्यूबवेल में, खेत में जो जहाँ पे मोटर लगी होती है वहाँ पे हम रह सकें, अपना फ़ैन चला लें, बल्ब जला लें या फ़ोन चार्ज कर सकें। ये सब किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो न्यूट्रल आया ही नहीं है। तो अभी आप देख सकते हो ये पोल लगा हुआ है। अभी मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, ऊपर की तरफ। यहाँ पे सिर्फ तीन तारे आपको दिख रही होंगी, तीन फेस आया है, न्यूट्रल नहीं आया हुआ है। मगर फिर भी हमने यहाँ पे करनी है वायरिंग। और आपने देखा जो टीन शेड है, उस टीन शेड में एक रूम है, बाकी एरिया है, मगर सबको बल्ब देना है, पंखा भी देना है। तो यहाँ पे मोटर चलाने के लिए थ्री फेस की सप्लाई आई है, न्यूट्रल यहाँ पे नहीं है। तो अगर न्यूट्रल नहीं है तो अगर हमको फ़ैन चलाना है या बल्ब जलाना है तो किस तरीके से चालू कर सकते हैं। अभी देख सकते हो सिर्फ मोटर की तार लगी है, फ्यूज लगा है, स्टार्टर लगा है और एक चौकीदार भी लगा है। चौकीदार क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे जो ये ट्यूबवेल का जो हौदिया है, इसको स्विमिंग पूल की तरह बनाया जा रहा है, टाइल्स लगा के, जिसमें गर्मी के मौसम में नहा सके। और ये है एक रूम हमारा। इस रूम में होना है वायरिंग। टीन सेट पड़ा हुआ है, बाहर की तरफ वायरिंग होना है, पीछे की तरफ साइड में हर जगह पे एक एक फैन और एक एक बल्ब देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो न्यूट्रल नहीं है, टाइल्स का काम चल रहा है, मगर टाइल को काटना होता है। तो कटिंग करने के लिए जो है यहाँ पे जनरेटर लगाया गया है, जनरेटर के साथ वायर लगी हुई है। अभी ये ऑफ है, जब ये कटिंग का काम करेंगे तो जनरेटर की मदद से कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रल तो है ही नहीं यहाँ पे, थ्री फेस है। अगर थ्री फेस में हम अपनी मशीनों को लगाएंगे तो ख़राब हो जाएगी। मगर किस तरीके से हम यहाँ पे वायरिंग करेंगे, क्या सिस्टम लगेगा जिससे हमको यहाँ पे न्यूट्रल मिल सके। तो यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं वायरिंग। तो वायरिंग सेम वैसे ही करना है जैसे हम घरों में करते हैं। इस रूम में एक बल्ब देना है, एक पंखे का देना है, बाहर पंखे का देना है, दो तीन पंखे हैं, पांच बल्ब हैं। तो उन सब का जो बोर्ड है वो इस एक रूम में ही आएगा। तो अभी यहाँ पे पाइपिंग हो रही है। तो यहाँ पे हम पाइपिंग की मदद से, एक बोर्ड है और उस बोर्ड में सिर्फ एक ही सर्किट आना है और वो एमसी बॉक्स तक आएगा। तो किस तरीके से हम यहाँ पे न्यूट्रल बनाएंगे। कुछ लोगों का कहना यह है कि न्यूट्रल बनाने के लिए अर्थिंग दी जाती है। मगर क्या होता है, अगर हम अर्थिंग देते हैं तो अर्थिंग का जो अर्थ होता है, अगर न्यूट्रल बनाने के लिए अर्थ यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत ही डिम बल्ब जलता है, क्योंकि प्रॉपर अर्थिंग जब वर्क करती है तो उसमें बहुत ही कम बल्ब जलता है, लो वोल्टेज आती है। मगर यहाँ पे वो अर्थिंग वाला डिवाइस नहीं है, अर्थिंग नहीं कराएंगे, अर्थिंग हुई नहीं है यहाँ पे। तो अभी जो है मोटर के लिए जो यहाँ पे फ्यूज लगे थे वो वैसे लगे हुए हैं, मगर हम इस पटले के ऊपर लगाएंगे। दोस्तों थोड़ा सा पटला टूटा हुआ है, क्योंकि जो मिला हमने उसी पे लगा दिया। फिर भी हमारे फ्यूज और स्टार्टर इस पे आ जाएंगे। तो क्या है, पहले तो हमको मोटर के लिए हमने वायरिंग कर ली है। वायरिंग करने के बाद जो फ्यूज़ हैं, फ्यूज़ की मदद से हम मोटर को चालू करेंगे और ये फ्यूज़ लगाएंगे। तो फ्यूज़ लगाने के लिए हमको यहाँ पे स्क्रू लगाने पड़ेंगे और स्क्रू को हम पेचकस की मदद से भी टाइट कर देंगे, मगर नहीं, हम करेंगे मशीन से। तो यह है जनरेटर। अगले दिन हम खुद स्टार्ट करते हैं। इसमें तेल ख़त्म हो गया था, पहले साइड में रखा था, अब यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसमें डीजल डालना है और डीजल डालने के बाद इसको हम करेंगे स्टार्ट। और स्टार्ट करने के बाद हम अपनी हैमर मशीन को लगाएंगे और जिससे हम काम करेंगे। तो तेल पड़ गया दोस्तों, और इसके बाद हम इसको करते हैं स्टार्ट। तो ये स्टार्ट हो चुका है और स्टार्ट होने के बाद ये वायर गई है, देख सकते हो, ये इस तरीके से वायर गई है यहाँ पे। तो यहाँ फ्यूज अभी रखे हुए हैं। ये मशीन है हमारी हैमर मशीन, जो कि 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट में चलता है। तो अभी जनरेटर से सप्लाई आ गई है
और अब हम इसको स्क्रू लगाते हैं। स्क्रू लगाने का तरीका कुछ ही है, वैसे यहाँ पे ड्रिल मशीन होनी चाहिए, मगर मशीन के अंदर ड्रिल का ऑप्शन है और हमारे पास ये बर्मा है जिसकी मदद से हम स्क्रू लगा देंगे। तो हमारे तीनों फ्यूज लग चुके हैं और लगने के बाद दोस्तों ये है एक तरीके का स्टेबलाइज़र। ये है स्टेबलाइज़र, डबल फेस का स्टेबलाइज़र है जिसमें हम सिर्फ 2 फेस इन कराएंगे और 2 फेस इन कराएंगे, जो उसका आउटपुट निकलेगा वो 1 फेस निकलेगा और एक न्यूट्रल निकलेगा। तो ये सीरीज स्टेबलाइज़र होता है। अगर आपको किसी लोगों को भी ये स्टेबलाइज़र खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल दूंगा, आप वहाँ से हमसे कांटेक्ट करके ये स्टेबलाइज़र मंगा सकते हो, वो भी ऑनलाइन। हम अपनी तरफ से कोरियर करा देंगे इसको, क्योंकि हर जगह ये नहीं बनता है। तो ये स्टेबलाइज़र होता है। ये स्टेबलाइज़र जो है वो क्या करता है, डबल फेस को इन कराता है और जो आउटपुट है वो सिंगल फेस ही निकालता है। जैसे आपने देखा होगा जब भी हम डबल फेस में सिंगल बल्ब लगाएंगे 100 वाट का तो वो फट जाएगा, मगर अगर हमने सीरीज बना के बल्ब को लगा दिया तो बल्ब जल जाएगा, फटेगा नहीं। और वैसे ही उसी तरीके से स्टेबलाइज़र है। स्टेबलाइज़र के अंदर सिर्फ सीरीज बनी हुई है और सीरीज इसलिए बनी है क्योंकि इसकी जो वोल्टेज है उसको मेंटेन रखता है। अब यहाँ पे ये बॉक्स को मैं साइड में रखता हूँ और ये जो पत्ती निकली है इसको स्टेबलाइज़र को लगाने के लिए है। और ये 4 kVA का स्टेबलाइज़र है, 4 किलोवाट का। हम आराम से लोड इस पर डाल सकते हैं। तो ये इसका वारंटी कार्ड है, इसको हम रखते हैं साइड में। और उसके बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें कोई भी एमसीबी नहीं है, कोई भी कुछ नहीं लगा हुआ है, सिर्फ 2 कनेक्टर लगे हुए हैं और सामने एक डिस्प्ले है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो स्टिकर में लिखा हुआ है इनपुट, 2 L है और लास्ट में E है, यानी कि डबल L का मतलब हो गया 2 लाइन, यानी कि 2 फेस। तो 2 फेस देने हैं इन में, और आउटपुट में देखो 1 L है, फिर N है और फिर E है, यानी कि एक फेस हो गया, फिर न्यूट्रल हो गया और अर्थ हो गया। अर्थ तो यहाँ पे है नहीं तो अर्थ हम नहीं देंगे, डबल फेस देके ही काम चल जाएगा। यहाँ पे देखो, फिर देखो ये आउटपुट लिखा हुआ ना LNE, तो L से फेस हो गया, N से न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ पे आउटपुट में यही निकलेगा। हम इस डिवाइस को लगाएंगे, ये सीरीज वाला स्टेबलाइजर है, जिससे कि हमको जो वोल्टेज है 210 से लेकर 240 के बीच में आराम से मिलेगी। हमारा कोई भी डिवाइस खराब नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो किस तरीके से वो लगेगा देख सकते हो, 4 kVA लिखा हुआ है और डबल फेस में है और काफ़ी हैवी में है ये। इसको हम रखते हैं साइड में, इसको हम लगाएंगे बाद में। तो अब बारी आती है हमारी वायरिंग होगी। आपने स्टेबलाइजर देख लिया। अब जो मोटर में मोटर जो चल रही है हमारी 3 फेस की, उसमें फ्यूज कुछ इस तरीके से लगे हैं, जुगाड़ किया हुआ है, मगर प्रॉपर तरीके से इसमें सप्लाई चालू है। दोस्तों अगर आप नए टेक्नीशियन हो तो सबसे पहले लाइन को बंद करें, और बच्चे बिल्कुल भी इस तरीके का काम ना करें, ये बच्चों के लिए वीडियो नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, फेस को कट कर रहा हूँ। अभी इनमें सप्लाई है, मैंने प्रॉपर तरीके से सेफ्टी शूज पहने हुए हैं। तो ये हम फेस को काट रहे हैं एक एक करके। ये तीनों फेस स्टार्टर में गए हुए हैं और उसके बाद में ये कर दिया साइड में। और अब एक एक करके क्या करेंगे, हम टेप लगाएंगे, क्योंकि इस तरीके से काम किया जाता है, 3 फेस हो या सिंगल फेस हो। तो टेप लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सिरा भी कट कर रहा हूँ मैं कि टच ना हो, क्योंकि अभी हमने वायर को साइड करना है, मीटर को साइड में लगाना है। मीटर अभी नीचे लगा हुआ है, इसको हमने दीवार पे लगाना है, और वो किस तरीके से लगाएंगे आगे उसको आप देखना। और ऐसा नहीं है कि आपने स्टेबलाइजर देख लिया, उसको देखने के बाद आपको पूरा समझ में आ गया। इसकी वायरिंग कैसे होती है वो देखना लास्ट तक। और इसमें एक लगा हुआ है चौकीदार। चौकीदार मीन्स ये क्या करता है, इसको ऑटो और मैनुअल 2 ऑप्शन होते हैं। अगर लाइट आएगी तो ऑटोमेटिक मोटर ऑन हो जाती है, तो ये भी यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं। इसका ढक्कन खुला हुआ है, प्रॉपर नीचे का स्टार्टर हम खोल लेते हैं, और ये हमने मोटर की वायर को खोल लिया है। ये 3 फेस की मोटर लगी है, वो भी पानी के अंदर, जमीन के अंदर, पाइप के अंदर पड़ी है। समरसिबल टाइप की मोटर है हैवी, जिसको डड्डू मोटर बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे कुछ थोड़ा सा फंसा हुआ है, इसको हम निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद ये हम लगाएंगे कुछ इस तरीके से।
तो अभी हम देख रहे हैं कि कहाँ पे सही आ जाएगा। तो ये चौकीदार को हम लगाएंगे ऊपर और स्टार्टर को हम लगा लेंगे नीचे। तो अभी हम लगा रहे हैं मीटर। तो मीटर को हमने क्या किया, ऊपर से लॉक टाई लगा के यहाँ पे लेके आ गए हैं और ये मीटर को हम लगा देते हैं यहाँ पे। कुछ इस तरीके से मीटर हमारा टंग गया यहाँ पे और अभी भी इस मीटर में सप्लाई आ रही है, आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले जल रही है। और उसके बाद में स्टार्टर को हमको तीनों फेस देने हैं और फेस देने के बाद हमने साइड में लगा दिया है चौकीदार। ये ऑटोमेटिक मोटर को चालू और बंद करता है लाइट आने पर, क्योंकि क्या होता है गर्मियों में लोग घर से नहीं आते हैं, ऑटोमेटिक पे लगा देते हैं जब लाइट आती है, क्योंकि दिन और रात मोटर चलाना होता है धान जब लगते हैं, तो कौन बार बार मोटर चलाए, तो इसको लगा देते हैं। इससे क्या होता है लाइट जाती है तो मोटर बंद हो जाती है, जैसी ही लाइट आती है मोटर चालू हो जाती है। तो हमने ये पूरा एक फट्टा तैयार कर लिया है, हाँ पूरा ये मीटर का। आप दोस्तों इस बोर्ड पे ध्यान मत देना क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा टूटा हुआ है, प्रॉपर तरीके से कटिंग नहीं था, तो हमने इसी में लगा दिया है। तो हमने फास्टनर की मदद से इसको लगा दिया यहाँ पे। इसमें 3 फ्यूज़ हैं, एक स्टार्टर हो गया मोटर का और एक लगा हुआ है चौकीदार। ये ऑटोमेटिक मोटर को ऑन करता है। और इसके बाद मोटर की जो हमारी 3 फेस की जो वायर थी मोटर से जो आ रही थी वो छोटी पड़ गई थी, तो हमने बीच में क्या किया 1.5 mm की 2 वायरों को डबल करके लगा दिया और इसमें मार्क किया हुआ है, ग्रीन कलर का टेप है, येलो पे येलो वायर है दोनों और रेड पे रेड है, यानी कि जो ब्लू है उस पर हमने ग्रीन कलर की टेप लगा दी है, वो ब्लू कलर की वायर है। तो सेम हम वैसे ही स्टार्टर में लगा देंगे जैसे यहाँ पे लगी हुई थी पहले। और यहाँ पे लूजिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अभी किसी भी प्रकार की इस जगह पे सप्लाई नहीं आ रही क्योंकि मीटर हमने साइड में कर दिया, जो सप्लाई है वो अभी मीटर में ही है। और ये हमारी मोटर की वायर लग चुकी है और मोटर की वायर लगने के बाद आप देख सकते हो मेरे हाथ में 2 वायरें हैं डबल 1.5 mm की वायर डाल लें, क्योंकि यहाँ पे एक ही बंडल मंगाया था मैंने, एक बंडल और खुली थोड़ी सी वायर मंगाई थी, ज़्यादा एरिया नहीं था, तो हम डबल वायर डाल रहे हैं। आप 2 फेस हम लेके जाएंगे अंदर रूम की तरफ, तो इन दोनों वायरों को हम डाल दिया अंदर। तो अंदर डालने के लिए मैंने चढ़ा दिया है और इसका नाम है दीपक, ये अभी नया है, काम सीखने में लगा हुआ है, तो आगे कुछ वीडियो में आपको ये भी देखने को मिलेंगे। तो ये वायर को हमने कर दिया अंदर को। तो डबल फेस हम लेके जाना है, तो फेस हम क्योंकि मीटर की वायर हमारी लगेगी ऊपर की तरफ से और नीचे हमारी स्टार्टर में लगी हुई है, स्टार्टर में गई हुई, तो हम क्या करेंगे नीचे से सप्लाई देंगे। डबल फेस हम अंदर जो कमरे में लेके जाएंगे जिसमें हमारा स्टेबलाइजर लगेगा, उसको सप्लाई हम देंगे नीचे से। तो हम तीनों में से कोई सा भी फेस ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आर लूँ या येलो लूँ या ब्लू लूँ, कोई सा भी ले सकते हो। तो मेरे को 2 फेस लेने हैं, तो 2 फेस में हम यहाँ पे एक फेस अभी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं। ऊपर इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ऊपर से अगर लेंगे तो फ्यूज निकालेंगे, निकालने के बाद भी सप्लाई रहेगी, मगर नीचे इसलिए लगा रहे हैं फ्यूज निकालने के बाद हमारी स्टेबलाइजर की जो लाइट है वो भी बंद हो जाएगी, सप्लाई जानी, तो हम नीचे इसलिए लगा रहे हैं। तो हमारे जो 2 फेस हैं वो अब जा रहे हैं रूम में, और बाकी जो ब्रांडे की थी सामने की थी सबकी वायरिंग हो गई है, मगर अभी स्विच बोर्ड लगना बाकी है, वो भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये 2 वायरें हमारी चली गई कमरे में। आप इन 2 वायरों को ही समझ के रखिए क्योंकि डबल किया मगर वो 2 वायरें ही हैं। डबल फेस हमारा पहुंच गया अंदर अंदर की तरफ और ये हमारा लग गया कुछ मीटर। अब हम मीटर की सप्लाई को जोड़ रहे हैं। तो दोस्तों अभी इस मीटर की सप्लाई आ रही है इसमें, और बड़े ही ध्यान से यहाँ पे काम करना है मेरे को। वैसे तो ये काम हो चुका है, मगर अगर आप लोग कभी भी चालू लाइन पे काम करते हो तो बहुत ही ध्यान से करें। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक फेस लग रहा है और दूसरे फेस को भी हम लगा रहे हैं। और अभी हमारा मोटर का स्टार्टर भी ऑफ है, सारा कुछ ऑफ किया हुआ है। फ्यूज़ नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे फ्यूज़ भी लगाना होता है, फ्यूज़ लगाएंगे तभी हमारे मोटर के स्टार्टर में सप्लाई जाएगी। और ये तरीका जो है आटे की चक्की लगती है, आटा पीसने वाली जो मशीन लगती है वहाँ पे फ्यूज़ लगता है, स्टार्टर लगता है, कुछ इसी तरीके से
वहाँ की भी वायरिंग होती है। तो हमारे 2 फेस लग चुके हैं और तीसरे फेस को भी हम लगा रहे हैं फ्यूज़ में, और इसको किट कैट फ्यूज़ बोलते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से डबल करके मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, और लगाने के बाद इसको टाइट करना बहुत ज़रूरी है। अगर लूज़ हो गया तो फ्यूज़ के जो नक्के हैं वो जल जाएंगे, बाद में आपको दूसरा फ्यूज़ लगाना पड़ेगा। तो हमारे तीनों फेस लग गए हैं फ्यूज़ में, और लगने के बाद हम थोड़ी सी वायर से सेट कर रहे हैं। और ये जो वायर है हमारी गई है मोटर में, जो कि 3 कोर की वायर है। यहाँ पे ज्वाइंट है इसलिए पत्थर रखा हुआ है दोस्तों, वो पहले से ही ज्वाइंट था वायर में। और उसके बाद में ये हमारा यहाँ का तो काम हो गया। अब बारी आती है अंदर। अंदर हमारी देख सकते हो यहाँ पे खिड़की से ऊपर से देखो रोशनदान से वायर आई है, ये इसमें हमारे डबल फेस आए हुए हैं। और इधर जो साइड में जो वायर पाइप के साथ जो वायर लटक रही है वो 2 वायरें हैं सिर्फ। वो हमारा एक सर्किट है, क्योंकि मैंने एक ही सर्किट बनाया है यहाँ सभी का। और यहाँ पे हम लगा रहे हैं स्टेबलाइजर, जो कि है डबल फेस का। तो जो इसकी पत्ती है जिसके ऊपर रुकेगा उसको हम लेबल लगा के सेट कर रहे हैं कि हमारा टेढ़ा ना हो। और एक बार फिर आप देख सकते हो यहाँ पे, ये यहाँ पे अभी इनपुट डबल फेस है और आउटपुट में सिर्फ न्यूट्रल और फेस निकलेगा और कुछ भी नहीं निकलेगा। तो अब हम इसको लेके जाते हैं अंदर, और थोड़ा सा हैवी वेट में है दोस्तों ये। और सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के मेरे को लगाना होगा ऊंचाई पे। ऊंचाई पे यहाँ पे इसलिए रखा गया है क्योंकि ये बाहर का इलाका है, रात में लोग नहीं रुकते हैं तो चोरी वोरी होती है। अगर ऊंचाई पे होगा तो चोरों का हाथ नहीं पहुंचेगा, इसीलिए ऊपर लगाया जा रहा है कि बाई चांस अगर इस दरवाज़ा भी तोड़ दें, चोर इसको चुराना चाहे तो नहीं चोरी हो पाएगा, क्योंकि ऊंचाई पे है, उसको भी सीढ़ी वीढ़ी लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए हाइट पे रखा जाए, नहीं हम इसको नीचे भी रख सकते थे, नीचे रखने के लिए मना किया गया है। तो हमारा ये स्टेबलाइजर जो है वो टंग चुका है, और टंगने के बाद अब बारी आती है इसके कनेक्शन की। तो किस तरीके से हम कनेक्शन करेंगे आप उस चीज़ को बड़े ध्यान से देखना। मगर उससे पहले हमारा जो स्विच बोर्ड लगना है, सिर्फ एक ही स्विच बोर्ड लगना है, बाकी 5 बल्ब लगने हैं, 3 फैन के लगने हैं। तो फैन में कोई भी रेगुलेटर नहीं दिया है, सबको हमने यहीं से स्विच से ऑन ऑफ किया है। और कहीं पे अगर स्विच कम हुआ है तो हमने 2 वायरों को आपस में जोड़ दिया है। और जोड़ने के बाद यहाँ पे देख सकते हो फेस के लिए हमने एक ही वायर यूज़ की है रेड कलर की, और न्यूट्रल के लिए भी रेड कलर की वायर यूज़ की है, क्योंकि एक ही बंडल मंगाया था मैंने और बाकी थोड़ी बहुत खुली वायर मंगाई थी। और लॉकडाउन लग रहा था दोस्तों, शॉप भी नहीं खुली थी, वो भी कॉलिंग करके दुकानदार से फ़ोन पे ही बोल के निकलवाया गया था सामान, और जिसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था हम लोगों को। तो हमारा ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड हमारा तैयार हो गया। इस बोर्ड में वायरिंग सेम तरीके से होनी है। तो अब हम कर रहे हैं डबल फेस की वायरिंग। ये जो डबल फेस है हम लगाएंगे इस स्टेबलाइजर में। सबसे पहले हमारे अभी फ्यूज़ बाहर की तरफ जो है, फ्यूज़ अभी हम नहीं लगाए हैं, वो फ्यूज़ बाद में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें डबल फेस की वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से हम दोनों वायरों को छील लें, और छीलने के बाद एक एक यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को कहीं पे ये डिवाइस लगाना है या इसके बारे में और भी जानकारी लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। और हाँ, अगर आप लोगों को सोलर पैनल कहीं भी लगवाना है या इंस्टॉलेशन कराना है तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हो। और अगर आपको सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। और काफ़ी सारे मैंने टूल्स के लिंक भी डाले हैं, आप उनको भी खरीद सकते हो जो हम यूज़ करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक फेस को लगा रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा कैमरे चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि जगह कम था, जिसकी वजह से हो सकता है आपको प्रॉपर दिख ना रहा हो, मगर बहुत समझने की चीज़ है। यहाँ पे 2 फेस हमने यहाँ पे इन करा दिए हैं, और इन कराने के बाद इसको हमने कर दिया टाइट।
और ऊपर एक तरीके की प्लेट थी, उसको हमने कर दिया साइड में, निकाल दिया, उसको हम बाद में लगाएंगे। और एक लगा दिया हमने एमसीबी बॉक्स। ये जो एमसीबी बॉक्स है इसमें हम लगाएंगे एक 2 पोल का डीपी लगाएंगे और 2 एमसीबी लगाएंगे, क्योंकि न्यूट्रल में भी हम एमसीबी लगा रहे हैं। इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बाद में अगर हमको चेंज करना होगा, एक फेस बढ़ा, एक सर्किट और बढ़ाना होगा, तो हमारी एक एमसीबी यूज़ में आ जाएगी। क्योंकि 3 पोल का कोई भी एमसीबी बॉक्स नहीं आता, 4 पोल का आता, 3 पोल का नहीं आता, 2 पोल का आता है। तो हमने 4 पोल का एमसीबी बॉक्स है, तो एक एमसीबी हमने एक्स्ट्रा लगाई है, वो फ्यूचर आगे की प्लानिंग के लिए है। और न्यूट्रल में भी हमने एमसीबी को यूज़ किया है। तो ये हमारा 2 पोल का डीपी हो गया 40 एम्पियर का। और इसमें हम लगा रहे हैं 2 वायर्स को हम ऊपर से इन करा रहे हैं, वैसे नीचे से भी इन करा सकते हैं, ऊपर से भी काम करेगा ये। और मेरे को पता है जो लोग मेरी वीडियोस को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ देखते हैं इसलिए कि इसमें कमियां क्या है। कमी देखने के बाद उनको कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग वीडियो इसीलिए देखते हैं कि मेरी कमियां ढूंढते हैं, मुझे अच्छा लगता है ऐसे कमेंट पढ़ने में, जो बताते हैं कि मेरी कमी क्या है। तो अभी हमने डीपी लगा दिया है जिसमें 2 वायरों को हमने निकाल दिया, और उसके बाद हम एमसीबी में न्यूट्रल का न्यूट्रल दे देंगे और फेस का फेस दे देंगे। इससे क्या होगा, अगर बाई चांस हमारा स्टेबलाइज़र ख़राब भी होता है तो हम यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं, या तो हमको पूरा सिस्टम बंद करना है तो यहाँ से एमसीबी से डीपी से बंद कर सकते हैं। हमारी कोई भी सामान, बल्ब या पंखा कुछ भी ख़राब नहीं होगा। और ये अच्छी तरीके से हम कर रहे हैं टाइट। और टाइट करने के बाद हम आपको एक एक चीज़ जलाकर भी दिखाएंगे कि जैसा मैं बोल रहा हूँ क्या वैसा होता है या नहीं होता है। काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, मगर हमारे चैनल पे आए हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ आपको हमारे चैनल से सीखने को मिलेगा। तो अभी ये देख सकते हो हमारा एमसीबी बॉक्स में वायरिंग हो गया है। जो हमारी सर्किट की वायर है वो हमारी एमसीबी में लग गई है, और इसको जो इन सप्लाई देनी है वो देनी है हमने स्टेबलाइज़र से। तो स्टेबलाइज़र से इन सप्लाई देनी है, तो मैं ये जो वायर है वायर को लगाऊंगा अब मैं स्टेबलाइज़र में। और दोस्तों गर्मी बहुत हो रही थी जिस दिन मैं काम कर रहा था, आप मेरी हालत को देख सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबल पाइप लगा रहे हैं, और लगाने के बाद हम यहाँ पे ये जो ऊपर एचटी कनेक्टर है जिसमें आउटपुट लिखा हुआ है उसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे। अर्थिंग यहाँ पे है नहीं जिससे हम इसको अर्थ दें, तो इसीलिए डबल फेस पे भी ये न्यूट्रल देता है सीरीज़ बना के। तो अगर कहीं पे आपको लगाना है तो इस तरीके का स्टेबलाइज़र लगाइए जो कि डबल फेस का होता है, ये भी प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो इसको करते हैं टाइट, और टाइट करने के बाद ये यहाँ पे हमारा न्यूट्रल की वायर लग गई है। और अब हम लगाते हैं ये फेस की वायर जो हमारी आउटपुट से निकल रही है, और लगाने के बाद इसको हम कर देंगे अच्छे तरीके से टाइट। और टाइट करने के बाद जो भी हमारा सामान लगा हुआ है उसको हम जलाकर देखेंगे। और यहाँ पे एक लगी हुई है डिस्प्ले। डिस्प्ले का काम ये है कि कितनी इन सप्लाई आ रही है और कितनी आउटपुट दे रहा है, वो सारा कुछ हमको डिस्प्ले में शो करेगा। और ये जो है 175 वोल्ट से लेकर 440 450 वोल्ट तक ये सपोर्ट करता है वोल्टेज को। प्रॉपर इसमें मेंशन किया गया है, लिखा हुआ है इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में कि इतने वोल्टेज से इतने पे काम करता है। तो अभी हमारा डिवाइस लग गया है, स्टेबलाइज़र लग गया है, और उसके बाद में बाहर के कुछ होल्डर हैं जिनको अभी मैं लगा रहा हूँ। और थोड़ी सी यहाँ पे हाइट थी और प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि लगाने में, और ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें प्रॉब्लम ना आए दोस्तों। तो ये हमारा बल्ब लग रहा है, बल्ब लगने के बाद हम करेंगे सिस्टम को चालू। तो अब हम लगा रहे हैं फ्यूज़। देख सकते हो ये फ्यूज़ लगाया, 2 फ्यूज़ लगा लिए। फ्यूज़ लगाने के बाद जो फेस है वो हमारा स्टार्टर में आ जाएगा और हमारे स्टेबलाइज़र में भी पहुंच जाएगा। तो ये फ्यूज़ लगा दिया। फ्यूज़ लगाने के बाद अब हम करते हैं मोटर को चालू। सबसे पहले चेक करते हैं मोटर। तो ये मोटर को ऑन कर दिया हमने। ऑन करने के बाद हम उसको कर देते हैं मैनुअल पे। ये मैनुअल पे कर दिया अभी। और अब हम देखते हैं हमारी जो मोटर है वो चली है या नहीं। यहाँ पे टाइल्स भी लग चुकी हैं दोस्तों, और मोटर हमारी चल गई। 3 फेस की जो मोटर है वो प्रॉपर काम करने लगी।
और पानी देख सकते हो कितना अच्छा दे रही है। स्विमिंग पूल बन के तैयार हो गया है। और उसके बाद में अब हम आपको लेके चलते हैं रूम के अंदर। तो हम आ गए हैं रूम के अंदर, और रूम के अंदर अब हम देखते हैं वोल्टेज चेक करके। तो ऊपर चढ़ गया हूँ मैं क्लैम्प मीटर लेके। अब हम चेक करेंगे वोल्टेज। तो वोल्टेज हम देखेंगे इनपुट में कितना वोल्टेज आ रहा है, और जो आउटपुट है उसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, वो भी एसी वोल्टेज कितना आ रहा है। क्योंकि कोई भी चीज़ को चालू करने से पहले सारा कुछ चेक करना होता है। जैसे कि आपने देखा है मेरी सोलर की वीडियो में, हम कुछ भी ऑन करने से पहले हर चीज़ को चेक करते हैं, उसके बाद में ही ऑन करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे वैसे डिस्प्ले पे भी दिखा रहा है 375 वोल्ट दिखा रहा है। क्या होता है 3 फेज की सप्लाई में, क्या होता है वोल्टेज अप डाउन होते रहते हैं थोड़े बहुत। तो अभी हम चेक करते हैं इनपुट। ये इनपुट नीचे की तरफ है ना, इनपुट सप्लाई को चेक करते हैं। यहाँ पे आ रहा है 288 वोल्ट, डबल फेस में 288 वोल्ट आ रहा है। और डिस्प्ले पे देखो 284 वोल्ट आ रहा है, 283, 84, 88। तो घटता बढ़ता रहता है डबल फेस में, 3 फेस में। और उसके बाद में अब हम आउटपुट में चेक करते हैं आउटपुट में कितना आ रहा है। तो आउटपुट में लगा दिया, 215 वोल्टेज दिखा रहा है यहाँ पे, 215 वोल्टेज आ रही है। तो अभी 215 वोल्टेज आ रही है। डिस्प्ले पे देखते हैं कितना आ रहा है, 213 वोल्टेज आ रहा है। तो थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है। तो अब यहाँ पे जो हमारी डीपी में कितना आ रहा है, 214 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ वोल्टेज हमारी ओके है, वोल्टेज हमने चेक कर लिया है। और उसके बाद हम इसका ढक्कन लगा दिया। लगाने के बाद हम इसको करते हैं ऑन। तो वहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों वोल्टेज दिखा रहा है। अभी देख सकते हो 207 वोल्ट दिखा रहा है, 371 इनपुट वोल्टेज है। अब हम जलाते हैं लाइट। तो ये देख सकते हो हमारी जो लाइट है वो प्रॉपर तरीके से जल गई है। जिसको चाहिए 210 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट में वर्क करती, तो हमारा प्रॉपर तरीके से लाइट जल रही है। और अब हम बाहर का भी चेक करते हैं। उससे पहले हम सॉकेट में चेक करते हैं कि सॉकेट में कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो इस तरीके से 3 फेस की सप्लाई में अगर न्यूट्रल बनाने हैं तो ये डिवाइस लगाकर आप न्यूट्रल बना सकते हो, अपने घर का लोड भी चला सकते हो। ये वहाँ पे बहुत ही अच्छा है जहाँ पे ट्यूबवेल होता है और 3 फेस की सप्लाई आती है, तो वहाँ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये बाहर भी हमारा लाइट जल गया है, मोटर हमारी चल रही है प्रॉपर तरीके से। बाहर का एक बल्ब था, और उसके बाद हम आपको सामने की तरफ लेके जाते हैं। अंदर एक कमरे में पंखा दिया है, 3 पंखे हैं, 5 बल्ब है। अभी सिर्फ 2 या 3 बल्ब ही लगे हुए हैं। तो बाहर की तरफ भी ये लगा हुआ है, ये भी जल रहा है। तो दोस्तों कमेंट करके बताना आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।